हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। और आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स जो एक वक्त में आसमानों को छू रही थी, उससे ऐसा क्या हो गया कि उसकी हालत ऐसी हो गई, और क्यों IMF ने पाकिस्तान को सब्सिडीज देने से मना कर दिया, और वो कौन सी कंट्री है कि जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन दिया है कि वो लोन आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये सब कुछ आज हम आपको शॉर्टली 5 से 4 मिनट की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सारा तुम लोग इतने बिजी लोग हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो, और अगर गलती से तुमसे सब्सक्राइब हो जाए तो तुम जल्दी से अपनी गलती को ठीक कर लेते। ज्यादा नहीं, चलो तो अब हम करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स गिरने की सबसे बड़ी वजह लोन, क्योंकि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से लोन लेना इतना ही मुश्किल है जितना एक टिकटॉकर से एक अच्छा कंटेंट। क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हर साल लोन लेते हैं, जब इस लोन की इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो इस लोन को उतारने के लिए एक और लोन लेते हैं। मगर अब सवाल आता है कि अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इतना लोन लेते हैं तो पाकिस्तान का रेवेन्यू कहाँ जाता है। पाकिस्तान का बजट 9,14,000 करोड़ है, और सिर्फ कैपिटल बजट 2,37,000 करोड़ है, और इंटरनल बजट 5,54,000 करोड़ है, और इस बजट का 28.5% हिस्सा लोन की रीपेमेंट को जाता है, जो 3,93,000 करोड़ है। और पाकिस्तान के बजट से मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ मिलता है, और इन दोनों में ही पाकिस्तान का 40% बजट चला जाता है, और पीछे बचे हुए 60% बजट से सिर्फ 20% बजट पाकिस्तानियों पे खर्च होता है, और बकाया बचा हुआ 40% बजट कहाँ जाता है। अगर आपको ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स कैसे बिजनेस बने। पॉलिटिक्स बिजनेस 1980 एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स इंडिया की इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा थी, और पाकिस्तान पे कर्ज भी बहुत कम था। जनरल अयूब खान का ये वक्त पाकिस्तानियों के लिए गोल्डन टाइम था, जो पाकिस्तान से पैसा आता था वो पाकिस्तान पे ही खर्च होता था, पाकिस्तान की ट्रेड्स और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर खर्च होता था। इस वक्त पॉलिटिक्स वाकई में पॉलिटिक्स कहलाने के लायक थी, और 1958 से लेकर 1980 तक जितना भी लोन लिया वो पाकिस्तान की तरक्की पर ही खर्च हुआ। मगर वक्त के साथ साथ पॉलिटिक्स बिजनेस बन गई, और पॉलिटिशियन करप्ट होना शुरू हो गए। इसके बाद से पाकिस्तान का 20 से 30% बजट पॉलिटिशियंस के पास जाने लगा। वो इस 20 से 30% बजट को पाकिस्तान पे खर्च नहीं करते थे, बल्कि अपनी पॉलिटिक्स पर खर्च करते थे, जिसकी एक एग्जांपल IMF से भी मिलती है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को सब्सिडीज देने से मना कर दिया है, और कहा है कि अगर पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए तो पाकिस्तान को इन शर्तों को मंजूर करना पड़ेगा। ये कुछ शर्तें जो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, और कहा है कि अगर पाकिस्तान को लोन चाहिए तो पाकिस्तान को अपनी इन्फ्लेशन 5 से 7% रखनी पड़ेगी, जो बगैर सब्सिडी के पॉसिबल नहीं है। इन डिफिकल्ट शर्तों को रख के साफ साफ IMF ने लोन देने से मना कर दिया है। मगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहते हैं कि अगर एक कर्जे की दुकान बंद होगी तो क्या हो गया, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कर्जा देने को तैयार हैं। और फिर क्या, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पहुंच गए अपने दोस्त चाइना के पास। चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसने अकेले ही इतना बड़ा लोन दिया है। पाकिस्तान ने चाइना से $30 बिलियन का कर्जा लिया है, और चाइना ने ये कर्जा पाकिस्तान और चाइना प्रोजेक्ट के लिए दिया है, और इसके साथ एक शर्त भी रखी है कि पाकिस्तान के जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें चाइनीज वर्कर ही काम करेंगे। सिंपली चाइना ने इस कर्जे से अपने लोगों को जॉब दी और अपना ही पैसा अपने ही प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया। चाइनीज की सिर्फ आंखें छोटी होती है, दिमाग नहीं। और ऐसे पाकिस्तान के बहुत से दोस्त थे जिन्होंने पाकिस्तान की मदद बगैर किसी शर्त के की है। जिस तरह 2018 में UAE ने $6.2 बिलियन पाकिस्तान को मुफ्त में दे दिए, और उसके बाद $3 बिलियन का तेल लोन पर भी दिया, और 2021 में भी $3 बिलियन लोन दिया, और 2022 में $8 बिलियन लोन दिया, और कतर ने भी 2022 में $2 बिलियन लोन दिया है, और 2018 में भी UAE ने $200 मिलियन पाकिस्तान को दिए। और अगर देखा जाए तो इन तीनों कंट्रीज से पाकिस्तान को $24.4 बिलियन मिले। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सही हो जाए और सारा पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च करें तो पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन कम हो सकती है, और पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है।